लड़के के पास अब केवल आखिरी मौका था। उसने गिद्धमा द्वारा दी गई जादुई पंख को निकाला और उसे बुलाया। बाज लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर आसमान में 10,000 मीटर की ऊंचाई तक ले गया, यह सोचकर कि शायद इस बार जादुई आईना उसे खोज नहीं पाएगा। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही अपना जादुई आईना उठाया, कुछ ही पलों में उसने लड़के का ठिकाना खोज निकाला। सैनिकों ने उसे फिर से पकड़कर महल में पहुंचा दिया। आखिरी उम्मीद अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था, 3 जन्मों की अग्नि लोमड़ी से मदद मांगना। उसने लोमड़ी से अनुरोध किया कि वह महल के नीचे एक गुप्त गुफा बना दे जहां वह छिप सके। उसकी योजना थी कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होगी, यानी वह महल के ठीक नीचे छिपेगा, जिससे जादुई आईना उसे ढूंढ न पाए। 3 दिनों तक राजकुमारी ने अपना आईना हर दिशा में घुमाया, हर जगह खोजबीन की, लेकिन वह लड़के का कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाई। समय पूरा हो गया और उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। इस लड़के में वाकई कुछ खास है, ठीक है, अगर वह बाहर आ जाए तो मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, लड़का जमीन से बाहर निकल आया। उसकी चतुराई और बहादुरी देखकर राजा और रानी भी खुश हुए और उन्होंने उसे राजकुमारी के लिए उपयुक्त वर मान लिया। राजा ने शादी की घोषणा की और पूरे राज्य में 1 हफ्ते की छुट्टी का ऐलान कर दिया। पर लड़का शादी के लिए नहीं रुका। शादी का दिन आ गया। राजकुमारी ने शानदार शादी की पोशाक पहनी और पूरी तरह सजी धजी हुई महल में पहुंची। लेकिन जब सब कुछ तैयार था, दूल्हा गायब था। सिर्फ एक पत्र छोड़ा गया था जिसमें लिखा था, निर्दयी राजकुमारी के लिए केवल शैतान ही सही जोड़ीदार हो सकता है। राजकुमारी का अहंकार यह अपमान सहन नहीं कर सका। वह तुरंत महल के अंदर गई और अपने जादुई आईने का उपयोग करके लड़के को खोजने लगी। कुछ ही समय में उसने देखा कि लड़का एक दूर के रेगिस्तान में आजादी से घूम रहा था। खुश और बेपरवाह गुस्से में आग बबूला होकर राजकुमारी ने जादुई आईना जमीन पर दे मारा, जिससे वह चकनाचूर हो गया। उधर लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपनी स्वतंत्र यात्रा पर आगे बढ़ गया, जहाँ उसकी किस्मत उसे ले जाने वाली थी।